सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल ईपीएफओ ने अपनी ब्याज दरें 8.10% से 0.05% बढ़ाकर 8.15% कर दी हैं। ईपीएफओ ने करोड़ों अकाउंट होल्डर्स को बड़ी खुशखबरी देते हुए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की ओर से जैसे ही ब्याज दरें तय की जाती हैं, वैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को इन ब्याज दरों के प्रभाव में आने का नोटिफिकेशन निकालना होता है। बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने पीएफ पर ब्याज दर को घटाकर 8.10% कर दिया था, जो 43 साल का सबसे निचला स्तर था, जबकि FY 2020 से 21 में ये 8.5% पर थी। देश में करीब 6 करोड़ कर्मचारी पीएफ के दायरे में आते हैं। ये तो हुई ब्याज दरें बढ़ने की बात, लेकिन आज हम आपको इसका पूरा कैलकुलेशन भी समझाने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको ये समझाने वाले हैं कि आपको ब्याज दरें बढ़ने से कितना फायदा होगा और पहले कितना पैसा आपको मिलता था और उसके बाद अब ब्याज दरें जब बढ़ गई हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हिस्सा पीएफ अकाउंट में जाता है, तो वहीं कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती है और इसके बाद कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है। वहीं कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का सारा पैसा पीएफ अकाउंट में ही जाता है। तो अगर हम मोटा मोटी आपको कैलकुलेट करके बताएं तो मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 31 मार्च 2023 तक यानी कि कारोबारी साल 2023-24 तक ओपनिंग बैलेंस कुल 5 लाख रुपए जमा है। ऐसे में अगर आपको 8.10% की ब्याज दर से ब्याज मिलता है तो आपको 5 लाख पर 40,500 रुपए का ब्याज। ऐसे में अगर आपको 8.10% की दर से ब्याज मिलता है तो आपको 5 लाख पर 40,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन अब जैसे कि ब्याज दरें बढ़ गई हैं तो आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलने वाला है, उसमें आपको 40,750 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो ये तो रही पैसों की बात कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि 1952 से लेकर अब तक पीएफ की ब्याज दरें कितनी रही हैं। 1952 से पीएफ पर ब्याज दर केवल 3% थी, हालांकि उसके बाद इसमें बढ़ोतरी होती गई। पहली बार 1972 में ये 6% के स्तर पर पहुंची। इसके बाद 1984 में ये पहली बार 10% के ऊपर पहुंची। पीएफ धारकों के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 तक का था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान पीएफ पर 12% का ब्याज मिल रहा था, लेकिन इसके बाद ब्याज दरों में गिरावट आनी शुरू हो गई। 1999 के बाद ब्याज दर कभी भी 10% के करीब नहीं पहुंची और 2001 के बाद से ये 9.5% के नीचे ही रही हैं, जबकि पिछले सालों में ब्याज दर 8.5% से कम ही रही हैं। जबकि पिछले 7 सालों में ये ब्याज दरें 8.5% या उससे कम ही रही हैं। कोरोना के समय भी सरकार ने पीएफ की ब्याज दरें घटाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को थोड़ी खुशी तो जरूर होगी। तो अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जागरण बिजनेस।